हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 4 का जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारा। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को चैप्टर रिवीजन का, चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का, इन सभी चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन था जो कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में दैट इज इंपॉर्टेंट है, वो सारा मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको वो सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, अंडर व्हाट कंडीशन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 विल बी रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पे आपको 4 कंडीशन दिया है, तो इन 4 कंडीशन में से कौन सा कंडीशन ऐसा है जहां पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका जो रूट्स होगा वो रियल होगा एंड अनइक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल और इक्वल कब होता है, जब ये कंडीशन फॉलो करे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तब जब ये कंडीशन फॉलो करता है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे दैट इज वो क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। इक्वल, अनइक्वल के लिए नहीं, इक्वल के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको रियल एंड अनइक्वल फाइंड करना है तो आप लोग कंडीशन याद रखिएगा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल नहीं आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये दिया है, तो इसके हिसाब से जो हमारा कंडीशन बनेगा क्या बनेगा, दैट इज पी स्क्वायर माइनस 4q। ठीक है ना, पी स्क्वायर माइनस 4q मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट होना चाहिए, 0। ठीक है, तब जाके क्या होगा, दैट इज वो जो रूट्स फाइंड होगा वो रियल और अनइक्वल होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, आप लोग को ये क्वेश्चन दिया था दैट इज इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन के थ्रू आपको ये फाइंड करना है कि कौन सा कंडीशन है इन चारों में से कि वो रियल हो और अनइक्वल रूट्स बने। ठीक है, तो जो कंडीशन है रियल और अनइक्वल रूट्स बनाने वाला वो ये कंडीशन है, दैट इज पी स्क्वायर माइनस 4q इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट इज सी। ठीक है, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे क्या बोला, वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। एक रूट क्या दिया आपको, 2 दिया है, मान लेते हैं अल्फा, अल्फा इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है, एंड द सम ऑफ 2 zeros इज 0 एंड सम ऑफ 2 zeros, सम ऑफ 2 zeros मतलब क्या होता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया आपको, दैट इज 0 दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि द इक्वेशन इज, इन चारों में से कौन सा इक्वेशन होगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, वन रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक रूट है वो आपको दिया है दैट इज 2, तो उसको मैंने अल्फा कंसीडर कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर बोला कि सम ऑफ 2 zeros, सम ऑफ 2 zeros मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, दैट इज 0 दिया है, इज इक्वल टू क्या है, 0। तो आपको बोला है कि इन चारों में से कौन सा इक्वेशन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन फाइंड करने जाऊं तो यहाँ पे कैसे होगा, सबसे पहले अल्फा का वैल्यू बिठा के मैं बीटा का वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, 2, यहाँ पे 2 बिठा दिया मैंने, प्लस बीटा का बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का, ये +2 है, इस साइड से -2 हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू 2 और बीटा का वैल्यू कितना आया, -2। अब हम लोग जानते हैं दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है। ठीक है, ये हमारा बीटा का गया, ये हमारा अल्फा का गया। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालने के बाद अब मैं इक्वेशन फाइंड करता हूं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या था, दैट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आप लोग का दैट इज इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है 2 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, दैट इज -2, एक्स का एक्स प्लस अल्फा का वैल्यू कितना, दैट इज 2 इंटू बीटा का वैल्यू कितना, दैट इज -2 इक्वल टू 0। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये सेम एक्स स्क्वायर होगा और ये
2 है +2 और ये -2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 2 जा कितना होगा 4 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, ये कंडीशन से हमारा इक्वेशन आ गया, दैट इज x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज बी नंबर। ठीक है, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन चारों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार के लिख लेना, तो मैं इसको रफ कर लेता हूं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग को बोला कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर ये पहला वाला को देखो आप लोग, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया है, तो ऑब्वियसली अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर कंपल्सरी आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसका पावर क्या हो, x का पावर, या वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो x स्क्वायर तो कंफर्म आएगा, तो दैट मीन्स क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे x इंटू अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर में मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, तो पहला तो x स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है, और फर्स्ट में क्या है x है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे x क्यूब आएगा और यहाँ पे क्या आएगा हमारे राइट साइड में x स्क्वायर। तो अगर x क्यूब हो जिसका हाईएस्ट पावर x क्यूब होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूबिक पोलिनोमियल, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट इज बी नंबर। ठीक है, अब हम लोग करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला, अंडर व्हाट कंडीशन विल दिस ax स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपको 4 कंडीशन दिया है, इन चारों कंडीशन में से कौन सा कंडीशन ऐसा है, कौन सा कंडीशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो यहाँ पे अगर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप लोग एक बात याद रखिएगा कि जो एक्स स्क्वायर होगा, अगर एक्स स्क्वायर उसमें प्रेजेंट है कोई भी इक्वेशन में, ठीक है, या वेरिएबल का पावर हाईएस्ट पावर 2 प्रेजेंट है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो आप लोग ये इक्वेशन में, तो जो हमारा कंडीशन है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा वो है दैट इज डी नंबर। अब डी नंबर क्यों हुआ, बिकॉज याद रखिएगा ए का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 होता है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, ताकि तब जाके क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए याद रखिएगा पावर हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ए कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब जाके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन। अब इसका कितना रूट्स बन सकता है, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। तो अगर आप लोग देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब आएगा, ठीक है, इसको जब तोड़ने से तो यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा और यहाँ पे एक टू एक्स क्यूब कंपल्सरी प्रेजेंट है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो स्क्वायर वाला पार्ट बचेगा दैट इज उसका पावर कितना होगा 2 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना a प्लस बी का होल क्यूब में क्या होता है फॉर्मूला में, a प्लस बी क्यूब का होल क्यूब में फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, ab का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यूब वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्यूब वाला कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बचेगा कौन सा, स्क्वायर वाला पार्ट। तो याद रखिएगा जैसे कि आपको स्क्वायर वाला पार्ट दे दिया, तो स्क्वायर का जितना वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उतना ही उसका क्या होता है, दैट इज रूट्स होता है। ठीक है, जैसे आपको कोई पूछ लेगा कि बताइए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इसका कितना रूट्स हो सकता है, तो यहाँ पे आपको वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है, 2 है तो इसका रूट्स कितना होगा 2। ठीक है, अगर आपको कोई पूछ लिया कि 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का कितना रूट्स हो सकता है, तो आप लोग को हाईएस्ट पावर देखना है। हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो इसका रूट्स कितना होगा 3। तो यहाँ पे क्यूब वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, तो कौन सा बचा, स्क्वायर वाला पार्ट।
तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ स्क्वायर दैट इज 2, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ रूट दैट इज 2 होगा। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट द कंडीशन ऑफ द लाइन ax plus by plus c equal to 0 passing through the origin। तो यहाँ पे कौन सा चारों में से कौन सा कंडीशन है जहां पे इस इक्वेशन को लेके वो लाइन पास होना चाहिए ओरिजिन से। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा दैट इज c इक्वल टू 0 जब होगा तब जाके ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा दैट इज सी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा चैप्टर 4 का कुछ दैट इज एमसीक्यू क्वेश्चन। अब यहाँ पे और कुछ दैट इज एमसीक्यू क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि मैं अगले स्लाइड में समझाऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारा एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को समझाता हूं जो बाकी जो बचा है एमसीक्यू क्वेश्चन वो सारा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया है द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग को कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है दैट इज वाई एक्सिस पे। तो याद रखिएगा अगर वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट पूछे तो उसका वैल्यू क्या होता है दैट इज एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा और वाई का वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो 0, वाई क्या होगा वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। ठीक है, इन द सेम वे अगर कोई आपसे पूछे कि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा तो याद रखिएगा एक्स एक्सिस का होता है एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है दैट इज x, 0। ठीक है, और y एक्सिस का ये रहा, ये y एक्सिस का आपको। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा दैट इज ए। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया है 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। ऐसा हम लोग क्वेश्चन पिछले स्लाइड में मैंने आप लोग करवा दिया है। ठीक है, वैसे ही सेम क्वेश्चन इसको भी करेंगे सेम पैटर्न से। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। एक जो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या है 2 है। तो मान लेते हैं अल्फा कितना 2। और क्या बोला एंड द सम ऑफ द रूट्स इज 5। मतलब सम ऑफ द जो रूट्स है दैट इज अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू वो किसके बराबर है 5 का। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। मैं फिर से बता रहा हूं एक रूट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो आपको 2 दिया गया है और बोला जा रहा है कि जो सम ऑफ द रूट्स है वो कितना है 5 है। सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया है 5। अब क्या करेंगे हम लोग अल्फा का वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस बीटा इक्वल टू 5। अब मैं बीटा को सिंगल छोड़ता हूं तो यहाँ पे 2 प्लस से इस रन से माइनस, तो 5 माइनस 2 इट बिकम बीटा इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम लोग इसका दैट इज इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है 2 प्लस बीटा का वैल्यू दैट इज 3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू 2 इंटू बीटा का वैल्यू दैट इज 3 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 5 एक्स प्लस 3 2 जा दैट इज 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो हमारा इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज प्लस 6 ये वाला दैट इज ए नंबर। ठीक है, अब हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग का प्रीवियस ईयर 2023 में आया था। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन आर इक्वल। अगर इसका जो रूट्स है अगर इक्वल आता है तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जब इक्वल रूट्स कब आता है याद रखिएगा जब d का वैल्यू 0 हो। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं d का वैल्यू जो होता है फॉर्मूला क्या होता है दैट इज फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट जो आप लोग चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पढ़े होंगे। ठीक है, तो d का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो जब d का वैल्यू 0 होगा तभी जाके क्या आएगा इक्वल रूट्स आएगा। याद रखिएगा इक्वल रूट्स। ठीक है, तो d के जगह पे b स्क्वायर माइनस 4ac मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे अब मैं इसको उस साइड भेजता हूं। ठीक है, तो इसको जब उस साइड भेजूंगा तो इसको जब उस साइड भेजने से क्या होगा दैट इज b स्क्वायर ये वाला साइड गया तो 4ac हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं c को सिंगल छोड़ूं तो 4a आ जाएगा नीचे, तो क्या होगा b स्क्वायर बाई 4a।
दैट मीन्स हमारा सी का वैल्यू कितना आया, दैट इज बी स्क्वायर बाई 4a। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दैट इज बी स्क्वायर बाई 4a। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट था हमारा चैप्टर 4 का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, वो सारा मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर 5 का जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।